मैंने मामले को सुलझाने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन लगता है कि तुम्हारे मिजाज अभी तक कुछ ठीक नहीं हुए। मैंने सिर्फ और सिर्फ मेहरुनिसा के वापस जाने की वजह पूछने के लिए फ़ोन किया था, और तुमने बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं वही कह रही हूँ जो सच है। अभी भी तुम्हारी नजर उससे हटती भी नहीं है। तुम हद से बढ़ रही हो रूज, और अब इल्जामात लगाने के ऊपर उतर आई हो। और ये मत भूलो कि मेहरुनिसा मेरी मंगेतर तो थी, लेकिन उससे पहले मेरी कज़न भी है। ये जो कजन गेम चल रही है ना राफे, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। लैपटॉप पर तो तुम उसकी तस्वीरें निकाल कर देखते रहते हो। अभी भी तुम्हें एतराज इस बात पे कि वो अपने शौहर के पास वापस क्यों गई है। बस रूज, अब एक लफ्ज़ और नहीं। तुम्हारी इतनी घटिया सोच है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। बहुत अफसोस हुआ मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है राफे कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। लेकिन तुमने मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाया है और मेरी जिंदगी बर्बाद की है। कॉल काट दी। समझता क्या है खुद को। मीजान, आपकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन राफे को ये बात समझनी चाहिए कि शादी के बाद कोई भी बीवी ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसका शौहर अपनी साबका मंगेतर से छुप छुप के फोन पे बातें करे। परवीन, तुम शायद ये भूल रही हो कि राफे और मेहरू कजन्स भी हैं। अगर उसने मेहरू से फोन पे बात कर ली तो कौन सी कयामत आ गई। बिला वजह तुम लोग क्यों इस बात को इशू बना रहे हो। ना तुम और ना ही तुम्हारी बेटी ये बात समझने को तैयार है। मीजान, आप ठीक कह रही, लेकिन माजरत के साथ जिस दिन से मेरी बेटी की शादी हुई है आपके घर में, आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज करती आ रही है। कैसा कॉम्प्रोमाइज? हाँ, राफे ने तो उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इज्जत, मोहब्बत, प्यार, हर चीज उसे दी है। जो एक शौहर की जिम्मेदारियां होती हैं वो सब राफे निभा रहा है। लेकिन तुम्हारी अरूज का तो मिजाज ही नहीं मिलता। छोटी छोटी सी बात पर वो झगड़ना शुरू कर देती है। कहाँ होता है ऐसा? मुझे तुम खुद बताओ। तुम भी जब इस घर में आई थी तो तुम्हें भी खुद को चेंज करना पड़ा था ना। ससुराल के रंग में ढाला था या नहीं ढाला था, बताओ। जी बीजान, मगर मैं अगर मगर कुछ नहीं परवीन। जाके अरूज को समझाओ, मैं उसे लेने के लिए आई हूं, उसे मेरे साथ चलना होगा। और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं राफे के मना करने के बावजूद यहां आई हूं। तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए परवीन। मियाँ बीवी का रिश्ता कितना नाजुक होता है, बिल्कुल कांच की तरह। अगर एक बार उसमें दरार आ जाए तो फिर उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता। अब जाओ और उरूज से कहो कि मेरे साथ चले। जी। देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।